बात करेंगे नेशनल अवार्ड विनर की। अभिनेता विक्रांत मैसी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें फिल्म 12th फेल में शानदार अभिनय के लिए मिला है। अवार्ड मिलने के बाद मैंने उनसे खास बातचीत की है, देखिए। कमाल का परफॉर्मेंस आपका 12th फेल का, और उससे भी कमाल ये रहा कि जब आपने शाहरुख खान के साथ उस मंच को शेयर किया और सबने जबरदस्त तरीके से आपकी तारीफ की है कि इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। जब लोग इस तरह से तारीफ करते हैं कैसा लगता है? और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता से जब मैं बात कर रही हूं तो फिर मन में क्या ख्याल आता है? ये इतनी बड़ी उपलब्धि किन शब्दों में बांधेंगे आप? अभी तक सिंक इन नहीं हुआ है मैम, एंड ये यू आर रियली जेनरस टू सॉर्ट ऑफ से दीज थिंग्स। राष्ट्रीय पुरस्कार और विजेता, ये चीज़ें बहुत अब तक सिंक इन नहीं हुई हैं और अच्छा लगता है, पर कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास है कि इतना मान, इतना सम्मान आपने दिया है, सब दे रहे हैं, तो अब आपके समय और आपकी कीमती कमाई के लायक होना है, अच्छा काम करना है और अच्छी कहानियां कहनी है। कब पता चला कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? मुझे जिस दिन राष्ट्रीय पुरस्कार अनाउंस हो रहे थे शाम को, यहाँ पे मैं भारत में था नहीं, मैं साउथ अमेरिका में था। अच्छा। और मुझे कुछ मैसेज आ गया था, अवार्ड अनाउंस हो रहे हैं और कंटेंशन में तुम हो। बट जब वो मैसेज आ गया था तो मैं सुबह उठ के बैठ गया था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ सुबह थी। ये आपको नहीं पता चलता है कि आपको अवार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं जूरी ने आपको कंसिडर किया है, फिल्म को कंसिडर किया है। फिल्म के लिए काफ़ी चर्चा हमारी चल रही थी कि 12th फेल को शायद बेस्ट फिल्म मिल सकता है, तो जब मिला तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ, ये सही बात है, और उसमें आपकी कमाल की एक्टिंग, और उस फिल्म को देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि आपने एक्टिंग की है। दरअसल एक्टिंग ने अपनी जगह बना ली थी विक्रांत के भीतर। आपने बहुत कड़ी मेहनत भी की, अपने चेहरे को टैन करने के लिए घंटों घंटों धूप में आप खड़े रहे। उसकी पूरी कहानी क्या है? क्योंकि जब एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को पूरा देश इस तरह से देखता है, उसके पीछे के संघर्ष की कहानी अधूरी रह जाती है। तो मैं चाहूँगी वो शून्य से रिस्टार्ट जो आपका ही डायलॉग है, तो कैसे इस फिल्म के लिए अपने आप को तैयार किया आपने? बहुत तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि जो हमारे निर्देशक जी हैं, निर्माता जी हैं, विधु विनोद चोपड़ा जी, वो बहुत ही भयंकर टास्क मास्टर हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ का सी भी उनके जीवन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब पहली बार मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि तू 34 साल का है, 19 साल का कैसे लगेगा तू? तो मैंने कहा मैं वज़न घटा लूँगा, तो 8 किलो वज़न घटाए। फिर उसके बाद मेकअप नहीं लगाना था, हम चेहरे को डिजिटली कुछ नहीं करना चाहते थे। अच्छा। वो डी एजिंग प्रोसेस जो होती है, वो डी एजिंग डिजिटली हमको करनी ही नहीं थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर उसके लिए हम मेकअप नहीं लगाते हैं, मैं टैन हो जाता हूँ। तो जब विधु जी ने आपके पास आकर ये रोल आपको ऑफर किया तो उस समय क्या ख्याल आया? क्योंकि एक रियल कैरेक्टर को जीना था जो इतना आसान भी नहीं था, जिसने बिल्कुल गरीबी से आज इतना बड़ा मकाम हासिल किया हो, तो उस कैरेक्टर में अपने आप को कैसे ढाला आपने? ये इतनी यूनिवर्सल कहानी है और ये इतनी इंडियन कहानी है कि इफ़ नॉट डायरेक्टली, कहीं ना कहीं हम सब ने अपने आप को मनोज कुमार शर्मा में पाया है। और शायद इसीलिए सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व भर में लोगों ने इस फिल्म को इतना सम्मान दिया है। अगर मैं चीन की बात करूं तो शंघाई फिल्म फेस्टिवल पे जब मैं वहाँ था, वो मैंड्रिन सबटाइटल्स में पढ़ के लोग इतना रोए हैं वहाँ पे, क्योंकि इतनी यूनिवर्सल है वो कहानी। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा अपने आप को उस किरदार में ढालने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे मेरे खुद के निजी जीवन के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो मनोज कुमार शर्मा जी के जीवन से मिलते हैं। और अब आज का जनहित मंत्र। कुछ लोगों के तो लहजे ही बयां कर देते हैं कि उनकी परवरिश हुई है या सिर्फ पाले गए हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।